हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, एक पिता की तड़प। मैं आलोक जब से अपने बेटे विजय के पास से आया हूँ, जब से दिल उदास हो गया है। पत्नी के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। तो विजय जाता हुआ जिद करके अपने साथ मुझे भी अमेरिका ले गया। उसकी पत्नी पूजा का व्यवहार कुछ अलग सा था। एक दिन 5 बजे चाय पीने की इच्छा ही तो सोचा क्यों किसी को परेशान करूँ। जैसे ही रसोई में गया, आवाज़ सुनकर पूजा उठकर आ गई। अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे देते। उसका बोलने का ढंग इस तरह था कि मेरी दोबारा रसोई में कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह से दांतों में दर्द था तो मैंने सोचा गोली ले लेता हूँ, आराम हो जाएगा। बेटा ऑफिस चला गया तो पैर तक भी आराम नहीं आया, तो मैंने कहा बहू थोड़ी सी खिचड़ी बना दो। कहने लगी अभी तो मैंने खाना बना दिया है, सब्जी रोटी खा लीजिए, शाम को बना दूंगी। पेट में भूख सी एक रोटी खाई तो मुंह में और भी सूजन आ गई। मैं अपने कमरे में लेटा अपनी पत्नी को याद कर रहा था। वह मेरा कितना ध्यान रखती थी। शाम को बेटा ऑफिस से आया तो सूजा हुआ मुंह देखकर तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। तब जाकर आकर पता चला डॉक्टर ने कितनी फीस ली। तो पूजा का बड़बड़ाना चालू हो गया। रात को कमरे में दोनों की खूब लड़ाई हुई। तो मैंने फैसला किया कि मैं वापस अपने देश चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे बेटे का घर बिगड़े। वापस आने के बाद मैंने बाई रख ली, जो घर का सारा काम कर जाती थी। पूरा दिन तो कट जाता था पर रात को बहुत अकेलापन लगता था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब वे अंदर ही अंदर अकेलेपन से बिल्कुल टूट गए थे। और एक रात को ऐसे सोई जो सुबह उठे ही नहीं। सुबह दूध वाला आया, अखबार वाला आया। जब काफ़ी समय हो गया और दरवाज़ा नहीं खोला तो उनके खास पड़ोसी थे, उन्होंने आवाज़ लगाई। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जाने के बाद तभी उनके बेटे के पास फ़ोन कर दिया। बेटा फ़ोन सुनते ही भागा आया। वह अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। सारे काम निपटाने के बाद अगले दिन उसने अपने पिताजी की अलमारी खोली। उसमें मकान के कागज़, बैंक की कॉपियाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखा हुआ था। एक डायरी भी थी। उसने डायरी खोलकर देखी तो उसमें तारीख देखकर समझ गया पापा ने अमेरिका से वापस आने के बाद लिखनी शुरू कर दी थी। आज रात को मैं एकदम से बहुत घबरा गया था। मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं अपने बेटे विजय के पास फ़ोन मिलाकर उससे बात करना चाहता था। फिर अपने आप को समझा लिया, नहीं, मेरी वजह से वह दुखी होगा। डायरी के अगले पेज पर लिखा था, इस हफ्ते तो समय का पता ही नहीं चला। पड़ोस के मिश्रा जी की बेटी की शादी थी। खूब रौनक लगी हुई थी। कभी कभी मन में आता है बच्चों को ज़्यादा बड़े सपने नहीं दिखाने चाहिए। ज़्यादा पढ़ेंगे, विदेश जाएंगे, बच्चे अपने आप से दूर हो जाते हैं। तब बुढ़ापे में अकेलापन बहुत परेशान करता है। रात को अकेले में डर भी लगता है। डायरी पढ़कर मुझे लगा मैं एक अच्छे बेटे का फ़र्ज नहीं निभा पाया। पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सब कुछ समझता था फिर भी अनजान बना रहा और वह एक बार फिर से रोने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।